कल आईपीएल में कितने इतिहास रचे गए वो आप सभी को पता चल गया होगा। सर्च कर कर के लोग देख रहे हैं कि कल के आईपीएल मैच में राजस्थान वर्सेस गुजरात के बीच जो मैच खेला गया और उसमें जो मतलब युवा भी नहीं कहें, अभी कहें कि एक बच्चा, एक क्रिकेटर ने जो धमाल मचाया, जो तहलका मचाया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर करके रख दिया। बड़े-बड़े क्रिकेट के दिग्गजों को अपनी तारीफ करने को मजबूर कर दिया और विश्व में क्रिकेट जगत में वो चर्चा का विषय बन गया है। और इतना ही नहीं, अभी उसके ऊपर इनामों की बरसात हो रही है। बिहार सरकार ने 10 या 11 लाख के इनाम की राशि की घोषणा करी है और भी उसको इनाम कल जो है लगभग 35 लाख के आसपास जो है मैच के बाद बहुत सारे इनाम उसे मिले। तो इतने सारे रिकॉर्ड कल उस बच्चे ने तोड़ा है। वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले से है। ये अलग बात है कि अब बहुत सारे लोग जाति उसकी ढूंढ रहे हैं, कोई उसके कोच की जाति ढूंढ रहे हैं और तरह तरह की ये बेवहियात चीज़ें हैं ना, जो मुझे पसंद नहीं आता है कि भाई जाति क्यों ढूंढना। कल वो देश के लिए खेले, हम लोग यही चाहते हैं। अभी बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी आईपीएल में राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल भारत को रिप्रेजेंट करे, ऐसे अंडर 19 में और इन सब में वो रिप्रेजेंट कर ही रहा है अभी। लेकिन चाहते हैं कि सीनियर टीम में भी वो आगे चल करके खेले। इसके लिए क्या है कि सभी लोगों का उसको एक मोरल सपोर्ट जो है लोगों का चाहिए और उसको भी है कि अभी जो ग्राउंडेड उसको रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अगर देखें तो सबसे पहले क्या है कि बिहार के सीएम ने 10 लाख रुपए की घोषणा करी और 4 लाख जो है 1 रुपये का इनाम पोस्ट प्रेजेंटेशन में जीता। करीब 30 लाख रुपए शतक के बाद उसको लगभग मिले, जिसमें 14 लाख रुपया इनाम के तौर पर मिले और बाकी 15.35 लाख जो है रुपये उसको कुल मिलाकर एक मैच का फीस जो मिलता है वो मिला मतलब। और कल उसने जो रिकॉर्ड बनाए भारतीय आईपीएल इतिहास में, भारतीय किसी भी बैट्समैन में सबसे तेज शतक लगाया। पहले ये यूसुफ पठान के नाम रिकॉर्ड था, जो कि 37 गेंदों पे शतक लगाया था 2008 या 9 में संभवतः। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि अब इतने 18 साल हो गए इस आईपीएल को स्टार्ट हुए। तो उस रिकॉर्ड को तोड़ा, 35 गेंदों में शतक जड़ा वैभव सूर्यवंशी ने। तो सबसे तेज शतक आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय के द्वारा है। और इससे ऊपर सिर्फ यूनिवर्स वॉस जो क्रिस गेल है, वो 30 बंद गेंदों पर क्रिस गेल ने शतक लगाया 30 गेंदों में। तो सिर्फ वही एक ऊपर है, बाकी सब इससे नीचे है, सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों में टॉप पे है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर आईपीएल क्रिकेट इतिहास में, या यूँ कहें कि इस तरह के लीग क्रिकेट में, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट ये नहीं अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं एक न्यूज़ पढ़ा था तो उसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा। मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ खास करके, कि आईपीएल के इतिहास में 18 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाला खिलाड़ी बन गया है। और उसके खिलाड़ी का उसका आप कल इमेजिन कीजिए, जब मैच देख रहे होंगे तो ये नहीं लग रहा होगा कि मतलब लाइव हम देख रहे हैं, लग रहा था कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। ईशांत शर्मा के ओवर में 26 रन, और एक अफगानिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर है, ईशांत शर्मा इतने सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, आप सोच लीजिए कि उनके ओवर में, एक ओवर में 26 रन ठोक दिया वैभव सूर्यवंशी ने। और करीम जन्नत के एक ओवर में 30 रन ठोक डाले, जिसमें 3 छक्का और 3 चौका लगाया। करीम जन्नत का कल डेब्यू था आईपीएल में। कितना मतलब डरावना वाला उसका जो है डेब्यू हुआ उस बंदे का। और किसने, तो एक छोटे से बच्चे ने, 14 साल के एक बच्चे ने उसके बखिया उधेड़ दी। ये गुजरात टाइटंस के कोई भी गेंदबाज को बख्शा नहीं, किसी को नहीं बख्शा, सभी की बखिया उधेड़ कर करके रख दी। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पे लगाया, ट्विटर पे लगाया उसके बारे में, उसके वीडियोस फुटेज को। फिर रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया। बहुत उसको जो है तारीफ मिल रही है लोगों से। अब है कि इसको अगर देखें, 3 मैचेस अभी मात्र बंदे ने खेला है और तीनों में इसने छाप छोड़ी यार। पिछले कल के मैच में तो भाई गजब ही कर दिया। मतलब एक बिहार होने के नाते यहाँ पे दूसरे तरीके से मत देखिएगा कि हमारे बिहार से बहुत कम क्रिकेटर निकले हैं। और ये अफसोस है हम लोगों को इसके लिए, क्योंकि जब हम लोग यंग मतलब उस दौर में थे कि क्रिकेट वगैरह खेल सके, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ के प्लेयर दूसरे राज्यों में जा कर के खेल रहे थे जिनके पास पैसे थे, चाहे वो सवा करीम की बात कर लें, चाहे
महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लें, या आप बात कर लें दूसरे प्लेयरों की बात कर लें, वो जा कर के जैसे मयंक यादव कहीं बाहर जा कर के वो दूसरे जगह से खेल रहे थे। एक वीर प्रताप सिंह यादव हमारे नालंदा जिला का ही, वो बंदा ठीक है इंटरनेशनल नहीं खेला लेकिन आईपीएल खेल चुका है और रणजी खेल चुका है। ईशान किशन बिहार का है, वहाँ से अनुकूल रॉय बिहार का है। उसी तरह से आप देखें बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं अब बाहर जा कर के खेल करके उन्होंने नाम कमाया। एक राजीव कुमार बहुत फेमस हुआ करते थे, नहीं 90 के दशक में भारतीय रणजी खिलाड़ी हुआ करते थे। बेचारे को कभी मौका नहीं, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और बीसीसीआई से इस यहाँ के क्रिकेट बोर्ड को मान्यता नहीं मिला हुआ था, इसलिए यहाँ के खिलाड़ी दूसरे जगह चले जाते थे। लेकिन अब जो है जब से बीसीसीआई ने मान्यता दिया है, यहाँ पे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अभी जैसे देखिए राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, कुछ दिनों में हो सकता है एक साल 2 साल में वो स्टार्ट भी हो जाएगा। पटना में जो मोइनुल हक स्टेडियम है उसको डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ से अभी देखें तो अच्छे खासे क्रिकेटर निकल के जा रहे हैं, चाहे वो मुकेश कुमार की बात कर लें, चाहे आकाशदीप की बात कर लें, वैभव सूर्यवंशी की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, अनुकूल राय की बात कर लें। मयंक यादव ठीक है वो दूसरे दिल्ली से वो खेलते हैं लेकिन है तो बिहार का ही। उसी तरह से आप अगर देखें और भी क्रिकेटरों की बात कर लें तो बहुत सारे बिहार के क्रिकेटर जो हैं अब जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। और भारतीय टीम में तो 2 अभी खेल रहे, मतलब 3 खिलाड़ी जो हैं दस्तक दिए हुए हैं भाई, खेल भी रहे हैं। और ये जो ग्रेड अभी जो लागू किया है बीसीसीआई ने उसमें भी शामिल है, चाहे वो आकाशदीप हो, मुकेश कुमार हो, या आप ईशान किशन की बात कर लें। तो धीरे धीरे बिहार का दबदबा बढ़ रहा है। अगर ये पहले से मिला होता तो और भी क्रिकेटर देखने को मिल सकते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि अभी वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार्ट किया है, आगे भी बहुत नाम सुने थे हम लोग। जब 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगी तो रातों रात ये मतलब पूरे विश्व में फेमस हो गया क्रिकेट जगत में। और सबों की एक क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई थी कि ये खेलेगा तो कैसे खेलेगा, क्या खेलेगा, क्या इसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुरुआत में ट्रॉल भी किया गया राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट को कि सिर्फ पानी पिलाने के लिए इसको रखा गया, लेकिन नहीं, फिर उसको मौके मिले, 3 मैचों से लगातार मौके मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच में उस शुभमन गिल का एक अटपटा सा बयान ऐसा आया जिसके वजह से अजय जडेजा ने लताड़ लगा दी। उस बंदे ने कहा कि उसका लकी दिन था। अब समझ में नहीं आया कि भाई तुम भी यंग प्लेयर, अभी उसकी भी उम्र 25 साल 24-25 साल है, तुम भी कुछ समय पहले कम उम्र के थे। इस तरह का स्टेटमेंट मुझे भी नहीं समझ में आया। जबकि मतलब ऐसा कोई शॉट्स वो नहीं, बंदे वो शॉट खेला था जिससे कह सकता है कि लकी, बहुत सारे कैचे छूट गए हों या ये हो गया वो हो गया, नहीं। तो ये स्टेटमेंट कहीं मतलब ये अनमैच्योर्ड मतलब दिखा कल ये जो बयान है शुभमन गिल का, कि भाई उसकी वजह से अजय जडेजा ने कहा कि नहीं उसने मेहनत करके रन बनाया, माने बढ़िया खेल करके रन बनाया है। तो ये कहना कि लक्की दिन था इसलिए बन गया, ये गलत बात है। ये सुनकर के बड़ा तकलीफ लगा कि शुभमन गिल ऐसा क्यों बोल रहा है, उससे उम्मीद नहीं की जा रही कर सकते थे जितना उसको बोला जाता था कि भाई शांत कूल और मतलब भाई इसका पूरा स्टूडेंट जो है कि प्योर स्टूडेंट माना जाता है राहुल द्रविड़ का, कि एकदम कुल उसी के जैसा वो अपने अंदर गुण रखा। लेकिन राहुल द्रविड़ ऐसा नहीं कर सकते। अभी आज अगर भारतीय क्रिकेट में युवाओं की अगर इतनी मतलब आप देख सके जितने युवा अभी जो बेंच स्ट्रेंथ बना उसमें राहुल द्रविड़ की महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो एनसीए में रह के करें या कोचिंग करके अंडर 19 या टीम इंडिया टीम ए का हो या फिर सीनियर टीम में रहे, या अभी राजस्थान रॉयल्स के साथ शायद और भी टीम के साथ जो उन्होंने कोचिंग करी। तो इसके हिसाब से देखें तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे में ये कहना कि लकी दिन था इसलिए मैंने वो शतक लगा दिया, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं हो पा रहा है। क्या जलस, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेलसी हो गया कि भाई इतना छोटा बच्चा आया और इतना दिन में हम जो नहीं कर पाए वो कर गया तीसरे मैच में ही। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।